नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। राधे राधे सभी को। जिला दर्शन की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं पाली संभाग को, और पाली संभाग में आज हम बात करेंगे नवनिर्मित हमारा एक जिला सांचौर। जी हां, जालोर से अलग होकर के सांचौर एक नया जिला बनता है। और सांचौर से हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, इन सब की आज हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, पुरानी क्लासेस को अवश्य देखें और देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए बात करते हैं सांचौर की, है ना। सबसे पहले अगर हम देखें तो सांचौर जिला बनने की घोषणा कब होती है, तो एक डेट हमें ध्यान रखनी है। क्या डेट है? वो डेट है 17 मार्च 2023 को इस नए जिले बनने की घोषणा होती है रामलुभाया समिति। कौन सी? रामलुभाया समिति। ये एक नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, और इसकी स्थापना होती है 7 अगस्त 2023 को, ठीक है। बात करते हैं कि इस सांचौर जिले का उद्घाटन किसके द्वारा होता है, तो सुखराम विश्नोई द्वारा इस सांचौर जिले का उद्घाटन किया जाता है। क्या सांचौर के कुछ उपनाम रहे हैं? बात करते हैं, सांचौर को हम राजस्थान का पंजाब कहते हैं। जी हां, अक्सर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान का पंजाब कौन? तो राजस्थान का पंजाब कहलाता है सांचौर, और इसका एक प्राचीन नाम देखने को मिलता है सत्यपुर। जी हां, सत्यपुर। और यह जो सांचौर है, यह जालोर जिले के पुनर्गठन से नया जिला बना है। जालोर से अलग होकर के एक जिला बनता है सांचौर, जो कि पाली संभाग का भाग है। आइए विस्तृत चर्चा करते हैं सांचौर पर, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे एग्जाम के लिए। भौगोलिक परिदृश्य की इसकी हम बात करें तो स्थिति की अगर हम देखें कि कहां स्थित है सांचौर जिला, राजस्थान में कौन सी दिशा में यह आता है, तो यह है हमारा राजस्थान। ये राजस्थान में हमने दिशाएं दी है ना। ये उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। राजस्थान के मैप को जरूर आप समझ लीजिएगा, आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। देखते हैं कहां है सांचौर। तो देखिए, यह है हमारा सांचौर। ये यहां से इस तरह से, और ये एक जिला है सांचौर। जी हां, सांचौर। और यह सांचौर कहां स्थित है, तो राजस्थान में हम देखें दिशाओं के बारे में, तो यह इस दिशा में स्थित है। यह कौन सी दिशा है, तो यह दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान में सांचौर जिला किस दिशा में है, तो राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं और देखते हैं कि सांचौर जिला किन किन जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, सांचौर किन किन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इसकी हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं। तो यह एक जिला है, यह बाउंड्री फर्स्ट है ना, और फर्स्ट बाउंड्री बनती है किसके साथ, तो बाड़मेर। आगे चलते हैं, 2 नंबर पे देखें तो आगे चलते हुए हम देखते हैं यहां से ये बाउंड्री शेयर होती है, और ये जिला आता है यहां से यह एक छोटी सी सीमा लगती है बालोतरा के साथ। तो 2 नंबर वाला जिला हमारा हो गया बालोतरा। आगे चलें और इसकी सीमा देखें तो यह यहां से शुरू होती है, और ये एक ग्रीन सा जिला है। जी हां, यह हमारा जिला है जालोर। तीसरा जिला कौन सा है? जालोर। और चौथा जो जिला है वह जिला है ये है चौथा जिला, ये वाला, और यह है सिरोही। तो सांचौर अपनी सीमा
बाड़मेर, बालोतरा, झालोर और सिरोही के साथ साझा करता है। ये कुछ जिले हैं जिनके साथ में यह बाउंड्री बनाता है। सर एक बाउंड्री तो रह गई, बिल्कुल, जिसकी हम बात करने वाले हैं। देखिए एक बाउंड्री है ये वाली, ये, और नीचे क्या हमारा कोई जिला है? नहीं, नीचे एक राज्य है और उस राज्य का नाम है गुजरात। तो सांचौर की सीमा गुजरात के साथ लगती है। सांचौर अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। कैसे सीमा बनाता है? अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा सांचौर द्वारा बनाई जाती है। और अंतरराज्यीय सीमा किसके साथ बनती है? तो गुजरात के साथ यह अपनी सीमा साझा करता है। तो 4 जिले और एक राज्य के साथ सांचौर सीमा बनाता है। बाड़मेर, बालोतरा, झालोर, सिरोही, ये 4 जिले और गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आइए बात करते हैं यह किस भौतिक प्रदेश का पार्ट है। तो देखिए राजस्थान को हमने 4 भौतिक विभागों में बांटा था। साथ ही साथ ज्योग्राफी आपकी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी यहां से, डोंट वरी, अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। देखिए राजस्थान को हम 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं। यह है पश्चिमी मरुस्थल, पहला पार्ट, समझते हुए चलना। दूसरा पार्ट यहां से अगर हम यूं खींचे तो यह है हमारी अरावली। तीसरा पार्ट यहां से इस तरह से ये वाला पार्ट, और यह है हमारा पूर्वी मैदान। और चौथा पार्ट बचता है ये वाला, यह है दक्षिण पूर्वी पठार। अब बात करनी है हमें कि हमारा सांचौर कहां आता है। तो ये देखिए सांचौर है ना। और इस पश्चिमी मरुस्थल को भी हम 2 भागों में विभक्त करते हैं। ये शुष्कतम प्रदेश, शुष्कतम मरुस्थल, और ये अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब देखिए सांचौर किस भाग में आ रहा है। तो पश्चिमी मरुस्थल के अर्ध शुष्क पार्ट में यह स्थित है। इस अर्ध शुष्क का भी पुनः मैं 3 विभाजन करता हूं, ये और ये शेखावाटी बेसिन, हम इसको ज्योग्राफी में अच्छे से करेंगे। ये नागौर उच्च भूमि, और यह है लूणी बेसिन। लूणी नदी तथा उसकी सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र लूणी बेसिन कहलाता है। इसे गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। तो किस भौतिक प्रदेश का पार्ट हो गया? तो यह पार्ट हो गया पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल के उपभाग अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क में भी यह किसका पार्ट है? तो यह लूणी बेसिन का भाग है। ध्यान रखिएगा ये भौतिक विभाग है जो सांचौर इस लूणी बेसिन के अंतर्गत आता है। लूणी बेसिन के प्रवाह क्षेत्र को यहां कुछ विशेष नाम से जाना जाता है, जिसकी हम नदियों की बात करेंगे तब हम बात करते हैं। 1 बाय 1 स्टेप क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। तो लूणी बेसिन क्या है एक्चुअल में? लूणी नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, है ना, लूणी, मिठड़ी, सुकड़ी, बांडी, इन नदियों के द्वारा इनकी जो एक क्षेत्र, जो एक बेसिन बनता है वह लूणी बेसिन कहलाता है। उसी लूणी बेसिन का भाग है हमारा सांचौर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यह है सांचौर आपका, है ना। अब सांचौर नया जिला बना है, नए जिले को हमें समझना आवश्यक है। तो देखिए यहां हमें 4 तहसीलें मिलती हैं। नाम याद रखिएगा, यहां से शुरू करें। यह है बागोड़ा, क्या है? बागोड़ा। यह है चितलवाना, क्या है? चितलवाना। यह है आपका सांचौर, और यह है आपका रानीवाड़ा। हमारे लिए चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चर्चा करेंगे हम आगे। यहां ये जिला और यहां एक बाउंड्री की अगर मैं फिर से बात करूं, क्योंकि नया जिला बना है, प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। यहां से यह बाउंड्री बनेगी और यह बाउंड्री है बाड़मेर। इस तरफ कौन है? बाड़मेर है। यहां आगे से अगर बात करें तो यहां कौन है सर? यह है साहब बालोतरा। आगे बात करें, 4 जिलों के साथ में सीमा बनाता है।
ये सीमा किसकी है? तो सर ये सीमा है झालोर की। और यहां एक चौथी बाउंड्री थी देखी हमने, जो है सिरोही जिले की। ये आपसे प्रश्न क्योंकि नए जिले बने हैं पूछा जा सकता है। और एक अंतरराज्यीय सीमा, क्योंकि यहां सांचौर के दक्षिण में एक राज्य स्थित है जिसके साथ में यह सीमा बनाता है, और यह है गुजरात, है ना। इन बाउंड्री को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में कि सांचौर के से हमारे लिए क्या प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं नदियों की बात करूं, सांचौर में कौन कौन सी नदियां हैं, तो एक प्रमुख नदी है हमारे लिए लूणी नदी। कौन सी नदी? लूणी नदी। ये लूणी नदी का प्रवाह का अंतिम जिला है। लूणी अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है ना। तो अजमेर, अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण के बाद आगे बहती हुई बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर में बहती हुई यह अंतिम जिला राजस्थान का है जिससे लूणी प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, इसका प्रवाह क्षेत्र सांचौर में क्या कहलाता है हमने बात करी थी। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसे नेहड़, रेल या नाड़ा कहते हैं, है ना। नेहड़ क्षेत्र कहलाता है लूणी बेसिन, कहां? सांचौर जिले में। 5 नदियों का बहाव क्षेत्र होने से इसे राजस्थान का पंजाब कहते हैं। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए राजस्थान का पंजाब कौन, तो सांचौर। क्यों? क्योंकि यहां लूणी और उसकी सहायक नदियां प्रवाहित होती है। 5 नदियों का संगम है, इसलिए इसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। एक नदी इंपॉर्टेंट हमारे लिए और है, सुकाल नदी, है ना। सांचौर से याद रखिएगा, सुकाल नदी यह बड़गांव, रानीवाड़ा से निकलती है। आइए आगे बात करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। तो एक नहर परियोजना सांचौर में है। नहर परियोजना, जी हां, नर्मदा नहर परियोजना, जो कि 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। हमने पहले भी इसकी चर्चा करी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। शुरुआत इसकी 27 मार्च 2008 से होती है। इसे कहां से यह नहर निकाली गई है, तो सरदार सरोवर बांध, गुजरात से यह नहर निकाली गई है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्या प्रश्न बन सकता है, तो हमें प्रश्न देखा जा सकता है कि यह राज्य में कहां से प्रवेश करती है। यह राज्य में प्रवेश करती है सीलू गांव सांचौर से, है ना। तो हमारे लिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि नहर, नर्मदा नहर का राज्य में प्रवेश कहां से होता है। सीलू गांव सांचौर, याद रखिएगा। यह एकमात्र ऐसी नहर है राज्य की जहां फव्वारा पद्धति, इजरायली टेक्निक स्प्रिंकलिंग, है ना, फव्वारा पद्धति से यहां सिंचाई होती है। नर्मदा नहर हमारे लिए सांचौर से इंपॉर्टेंट। खनिज की अगर हम बात करें तो बाड़मेर सांचौर जो तेल बेसिन है वो इस सांचौर जिले में पड़ता है। बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन, और यह बेसिन सर्वाधिक तेल कुओं वाला बेसिन है। हालांकि बाड़मेर और बालोतरा और सांचौर तीनों ही जिलों में यह विस्तृत है। तो सांचौर का भी कुछ भाग इस बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन में आता है। आगे बात करते हैं हम, क्या कौन सा कंजर्वेशन जोन, तो ये एक कंजर्वेशन जोन आप ध्यान रखिएगा क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि चितलवाना नाम है इसका, रणखार कंजर्वेशन जोन चितलवाना में स्थित है। चितलवाना तहसील हमने देखी थी, चितलवाना सांचौर में है। यह जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सर्वाधिक जंगली गधे आपको कहीं मिलेंगे, अगर जंगली गधे आपको कहीं देखे जाएंगे, देखने को है, तो वो है चितलवाना कंजर्वेशन जोन, रणखार कंजर्वेशन जोन, रानीवाड़ा, चितलवाना सांचौर। ठीक है। एक हम बात करें सांचौर का कश्मीर किसे कहते हैं, तो जो बड़गांव है, जो एक बड़गांव गांव है रानीवाड़ा तहसील का, इसे सांचौर का कश्मीर कहा जाता है। हमारी एग्जाम की दृष्टि से छोटे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट। आगे बात करें प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, है ना। तो आपने नाम सुना होगा गोगा जी की ओलड़ी, इंपॉर्टेंट। गोगा जी की ओलड़ी, गोगा जी सांपों के देवता, हमने गोगा जी को लोक देवताओं में पढ़ा है।
है ना। एक गांव है केलारियों की ढाणी, है ना। यहाँ केलारियों की ढाणी में ये गोगा जी की ओलड़ी, गोगा जी का एक भव्य मंदिर यहाँ है। मेला भरता है यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल नवमी यानी कि गोगा नवमी को। कब आती है गोगा नवमी? भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। गोगा जी की ओलड़ी कहां है? तो ध्यान रखिएगा, केलारियों की ढाणी, सांचौर। ठीक है जी। आगे बात करें, महावीर स्वामी का एक मंदिर है बड़गांव रानीवाड़ा में, और यहां पर महावीर स्वामी जी के पगलियों की पूजा हो जाती है ना। पगलियों की पगलियां पूजे जाते हैं, पगलियों की पूजा होती है। महावीर स्वामी मंदिर है बड़गांव रानीवाड़ा में। आगे बात करें, पथमेड़ा सांचौर एक स्टेशन है जहां पथमेड़ा गौशाला स्थित है, भारत की सबसे बड़ी गौशाला है। यह राज्य का प्रथम गौमूत्र बैंक है। ध्यान रखिएगा, कहां? सांचौर की बात हम कर रहे हैं। यहां राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय स्थित है। सांचौर अलग हुआ है तो प्रश्न बनेंगे और बनेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहां एक स्थान है सेवड़िया, यहां पे पशु मेला लगता है, सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा, है ना। सांचौर जिले का यह सबसे बड़ा पशु मेला है, सेवड़िया पशु मेला। ध्यान रखिएगा, ये चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में भरता है। पूरे 15 दिनों तक, एकम से लेके और पूर्णिमा तक यह भरता है चैत्र माह में। आगे बात करें, राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी संयंत्र, सबसे बड़ा राजस्थान का दूध डेयरी का संयंत्र अगर कहीं है तो वो रानीवाड़ा में है। कहां है? रानीवाड़ा, सांचौर। इसलिए सांचौर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां बहुत सी चीजें ऐसी है। स्थापना होती है 1986 में, राज्य का सबसे बड़ा दूध प्लांट है यह, है ना। और सांचौर की सांचौरी नस्ल की गायें प्रसिद्ध है, सांचौरी गोवंश यह प्रसिद्ध है। तो आज हमने देखा सांचौर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जहां से हमारे लिए एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। इन सब की पीडीएफ आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर उपलब्ध हो जाएगी। बने रहिए हमारे साथ, अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ इस क्लास को शेयर करें, और मिलते हैं नए जिले के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।